भारत के अत्याधुनिक विकास के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसको सिद्धि में बदलने के सार्थक प्रयास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी किए जा रहे हैं। नागपुर को स्मार्ट एंड ग्रीन सिटी में बदलने के लिए गडकरी जी कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि जहां 2014 तक नागपुर जिले में राजमार्गों की लंबाई केवल 314 किलोमीटर थी, उसमें 2014 के बाद 447 किलोमीटर की वृद्धि होने से आज राजमार्गों की लंबाई 771 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसके लिए 33 परियोजनाएं मंजूर की गई, जिसके अंतर्गत 13,675 करोड़ रुपए की लागत से 546 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें 24 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं, जिसके तहत 8,235 करोड़ रुपए की लागत से 433 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं। वहीं 9 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 5,440 करोड़ रुपए की लागत से 113 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बन रही हैं। वहीं एक परियोजना का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें 600 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनने वाली है। नागपुर शहर में NH-53 पर वाड़ी फ्लाईओवर के साथ ही 4 लेन सीमेंट कंक्रीट व्हाइट टॉपिंग रोड का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन 2 परियोजनाओं को जन सेवा में आज माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से समर्पित किया जा रहा है। ₹245 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बने 4 लेन वाले 19.5 मीटर चौड़े इस वाड़ी फ्लाईओवर की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। ये अमरावती रोड पहले 4 लेन का हुआ करता था। अब फ्लाईओवर बन जाने से नीचे 6 लेन सर्विस रोड और फ्लाईओवर के ऊपर 4 लेन रोड बनाया गया है। इसका मतलब ये कि सड़क 10 लेन की हो गई है। ये फ्लाईओवर के बन जाने से काटोल और वाड़ी जंक्शन जैसे ब्लैक स्पॉट से छुटकारा मिल गया है, जिसके कारण दुर्घटना में कमी आएगी एवं धूल व ध्वनि प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। इस फ्लाईओवर से 15 मिनट की दूरी सिर्फ 3 मिनट में तय हो जाएगी। इससे यातायात इतना सुगम होने जा रहा है कि काटोल और गोरेवाड़ा से आने वाली ट्रैफिक अब काटोल जंक्शन से यू टर्न लेकर सीधा इसी फ्लाईओवर से जाना पसंद करेंगे। ये फ्लाईओवर काटोल बाईपास जंक्शन, वाड़ी जंक्शन, खड़गांव जंक्शन और ऑर्डिनेंस अंबाझरी गेट जंक्शन के ऊपर से गुजरेगा। इस फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क पर 2 मीटर चौड़े फुटपाथ के साथ साइकिल ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो वहीं फ्लाईओवर व स्तंभ पर पेंटिंग, वर्टिकल गार्डनिंग, म्यूरल्स के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। साथ ही LED स्ट्रीट लाइट्स की सुविधाएं भी दी गई हैं। फ्लाईओवर में पहली बार GFRP रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी हल्का और मजबूत होता है। यह माइल्ड स्टील रेलिंग से सस्ता होता है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, इसीलिए चोरी का भी डर नहीं है। CNG पंप से शुरू होकर वाड़ी पुलिस स्टेशन तक जाने वाले इस फ्लाईओवर के बनते समय यहाँ हाई टेंशन लाइन थी, जिसके कारण 6 महीने तक निर्माण कार्य रुका रहा। PWD और MSETCL ने इस समस्या का हल निकाला, जिसमें 10.5 मीटर की ऊंचाई वाले हाई वोल्टेज वाली लाइन को 25 मीटर ऊपर तक पहुंचाया गया, जिसमें 3 नए मोनोपोल भी लगाए गए हैं, जिसकी हाइट 55 मीटर है। ये काम होने के बाद इस फ्लाईओवर को तीव्र गति से पूरा किया गया। उसी तरह वैरायटी स्क्वायर से भोले पेट्रोल पंप स्क्वायर और यूनिवर्सिटी कैंपस स्क्वायर से वाड़ी तक 4.89 किलोमीटर लंबी 4 लेन कंक्रीट व्हाइट टॉपिंग रोड भी 76 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट से बनता है, लेकिन इसका खर्चा आमतौर पर कंक्रीट रोड पर किए जाने वाले खर्च से कम होता है। अमरावती रोड में हैवी लोडेड ट्रक और ट्रैफिक होने की वजह से इस रोड में अक्सर गड्ढे, धूल और बर्डी के वैरायटी स्क्वायर में बारिश का पानी जमा हुआ करता था। अब 4 लेन व्हाइट टॉपिंग रोड के बन जाने से होने वाली परेशानी का समाधान मिल गया है। महाराज बाग स्क्वायर और मारुति सेवा जंक्शन, इन 2 ब्लैक स्पॉट का भी समाधान इस रोड के निर्माण में लाया गया। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, पार्किंग और डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इन दोनों परियोजना के अलावा आरटीओ फ्लाईओवर भी बहुत तीव्र गति से बन रहा है, जिसका 65% काम पूरा हो चुका है और वो भी जल्द ही जन सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यह परियोजनाओं के निर्माण से नागपुर शहर से बाहर निकलने या प्रवेश करने वाले वाहनों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए साधनों का भी सृजन होगा। विकास पुरुष केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी के अथक प्रयासों से विकास की जो श्रृंखला तैयार हो रही है, उससे दुर्घटना मुक्त, जाम मुक्त और पर्यावरण युक्त नागपुर का सपना सच होने जा रहा है।